नमस्कार। मेरे इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज जो हमारा टॉपिक है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायबिटीज़ के ऊपर कि लाइफस्टाइल का कितना रोल है डायबिटीज़ को कॉज करने में या डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें तो आपके जो भी डाउट्स होंगे इस मामले में, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ सुनने में आता है कि डायबिटीज़ जो है लाइफस्टाइल डिजीज़ है। डायबिटीज़ अगर लाइफस्टाइल आपका ठीक है तो पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। डायबिटीज़ रिवर्सल के बारे में बहुत कुछ सोशल मीडिया पे है। तो इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डायबिटीज़ क्या सच में एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो मेरी इस वीडियो को अंत तक देखें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, ताकि उनके भी जो डायबिटीज़ के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो सकें और वो एक अच्छा डायबिटीज़ के साथ एक अच्छा जीवन जी सकें अगर उन्हें डायबिटीज़ है तो अक्सर ये सुनने में आता है कि डायबिटीज़ इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। लाइफस्टाइल क्या है? लाइफस्टाइल में दो चीज़ें आती हैं, एक आपका खान पान और एक आपकी जो दिनचर्या है सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक। तो ये दो चीज़ें जो है हम इसे कंबाइन करके पूरा बोलते हैं कि ये लाइफस्टाइल है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डायबिटीज़ के बारे में, यहाँ पे अक्सर देखा होगा कि अगर एक डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसके रिश्तेदारी में जो उसके माता पिता हो गए, दादा दादी हो गए, बेटा बेटी हो गए, बहन भाई हो गए, मामा, बुआ, चाचा, तो इनमें किसी ना किसी में, मौसी, किसी ना किसी में जो है डायबिटीज जरूर मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है? इसे हम कहते हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। जब भी हम कोई पेशेंट आता है तो टाइप 2 डायबिटीज का पर्टिकुलरली, तो हम पूछते हैं कि घर में और किस किस को है डायबिटीज। तो यकीन मानिए मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं तो हर एक पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ की, चाहे वो इमीडिएट फैमिली में हो, फर्स्ट कजन्स में हो, कहीं ना कहीं से वो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिलती है। तो इसका क्या मतलब है कि डायबिटीज इज नॉट अ कंप्लीटली लाइफस्टाइल डिजीज। देयर इज सम जेनेटिक एस्पेक्ट जो कि आपको आपके पेरेंट्स से मिला है, जीन्स इन्वॉल्व हैं, और लेटेस्ट रिसर्च ने भी ये साबित किया है कि डायबिटीज के साथ करीब करीब 40-41 जीन्स जो है आज तक वो लिंक किए जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अनुवंशिकी, जिसे जेनेटिक्स बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, तो उसका रोल है डायबिटीज में। और लाइफस्टाइल उसको जो है मॉडिफाई कर सकता है। लाइफस्टाइल अगर आपका करेक्ट है, ठीक है, तो उस डायबिटीज के साथ आप कितनी हेल्दी लाइफ, कितनी कंप्लीट लाइफ आप जी सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है लाइफस्टाइल का। तो इससे हम इसके ऊपर अभी और रिसर्च चल रही है। आने वाले टाइम में हमें और भी बहुत कुछ चीजें हमें पता चलेंगी नई नई डायबिटीज के बारे में, क्योंकि मेडिकल साइंस जो है एक स्टैटिक साइंस नहीं है। मेडिकल साइंस एक डायनेमिक साइंस है जो कि दिन पर दिन चेंज होती रहती है। अगर कोई आज नई डिस्कवरी होती है, कोई नई इन्वेंशन होती है, तो उसके हिसाब से हमें अपना जो है उस बीमारी को सोचने का नजरिया बदलना पड़ता है। उसके ट्रीटमेंट की नई नई मोडेलिटीज आ जाती हैं, वो हमें बदलनी पड़ती हैं। तो ये सब जो है जैसे जैसे रिसर्च आगे आएगी हमें और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये कहना कि डायबिटीज कंप्लीटली लाइफस्टाइल डिजीज है, ये गलत है। हाँ, लाइफस्टाइल से, जैसा मैंने पहले भी कहा आपको, कि लाइफस्टाइल से हम उस जो हमें हेरिडिटरी मिला है, जीन्स मिले हैं, उसमें बहुत कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। हम लाइफस्टाइल के रोल को एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज हमारे पास एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं कि दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। तो राम और श्याम दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं, इनका जेनेटिक बैकअप सेम है। अब जो है राम जो है, राम सुबह 10 बजे सो के उठता है और उठते ही वो कुछ भी पराठे खाता है, फास्ट फूड खाता है, और मतलब उसका
जो भी कुछ उसका है, और फिर कोई वॉक नहीं करता है, अगर उसे बाजार से दूध लेने भी जाना है तो वो स्कूटी उठाता है, जाता है, और ऑफिस जाता है, ऑफिस में लिफ्ट यूज करता है, कहीं पैदल नहीं चलता, सारा दिन कुर्सी पे बैठने का जॉब है उसका, एंड बोथ आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, दोनों को डायबिटीज है। लेकिन जो राम है, जिसका मैंने अभी लाइफस्टाइल बताया कि बहुत ही खराब है, उसका जो है HbA1c 14 है, उसकी ब्लड शुगर जो है 400 रहती है। अब दूसरी तरफ आते हैं, उसको जो है इसमें और थोड़ा सा आगे कि उसको 400 रहती है ब्लड शुगर, उसके बाद उसको पैरों में दर्द रहता है, उसके जो है किडनीज पे उसका असर आ चुका है, उसकी आंखों से दिखना कम हो रहा है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, शाम की तरफ। अब शाम जो है, सुबह सुबह उठता है 6 बजे, 6 बजे उठ के वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। आने के बाद वो मीठा कुछ नहीं खाता है, फास्ट फूड कुछ नहीं लेता है, वो अपने ब्रेकफास्ट करता है, बहुत अच्छे से हेल्दी ब्रेकफास्ट लेता है। फिर उसके बाद लंच में भी वो रोटी सब्जी जो भी घर का खाना है वो खा रहा है। फिर शाम की चाय के साथ भी जो अपने हल्के स्नैक्स ले रहा है। डिनर में भी वो रोटी सब्जी चपाती चावल जो भी बनता है घर में वो खा रहा है। नाउ अब इसका जो HbA1c है वो 7 है, ब्लड शुगर उसका 130 140 है, और उसको कोई पैरों में दर्द नहीं है, उसकी किडनीज भी ठीक है, हेल्दी हैं, आंखों में भी कोई रोशनी की कमी नहीं है। तो दोनों का जेनेटिक आपने देखा, दोनों का जेनेटिक मेकअप सेम है क्योंकि वो आइडेंटिकल ट्विंस है। लेकिन यहां पे रोल जो है वो लाइफस्टाइल का है कि दोनों को डायबिटीज का जीन मिला हुआ है, डायबिटीज दोनों के ब्लड में है, दोनों को डायबिटीज है भी, दोनों की मेडिसिन भी चल रही है। लेकिन राम ने अपने लाइफस्टाइल की वजह से उस डायबिटीज को बहुत ज्यादा वर्स कर दिया है, जबकि श्याम ने अपने लाइफस्टाइल के साथ साथ डायबिटीज के साथ वो अच्छी लाइफ जी रहा है, हेल्दी लाइफ जी रहा है, एक्टिव लाइफ जी रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम ये लाइफस्टाइल का रोल है डायबिटीज में। तो वी कैन से कि डायबिटीज इज बोथ जेनेटिक एज वेल एज लाइफस्टाइल डिजीज। ये नहीं कि राम को अगर डायबिटीज का जीन नहीं होता तो हो सकता है उसका इतना बुरा हाल नहीं होता, या शाम को डायबिटीज ही नहीं होती। तो ये जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है। कोई भी डिजीज होता है वो मल्टीफैक्टोरियल होता है, मतलब उसके लिए बहुत से फैक्टर्स होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इसके लिए सिर्फ जेनेटिक्स जिम्मेदार है, इसके लिए सिर्फ लाइफस्टाइल जिम्मेदार है। मिक्स ऑफ बोथ दीज फैक्टर्स, दोनों के मिक्सचर से ही डायबिटीज बनता है। और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन, उसकी सिवियरिटी वो डिपेंड करती है आपके लाइफस्टाइल से। हेल्दी लाइफस्टाइल मींस हेल्दी लाइफ, एक्टिव लाइफ, लेस मेडिसिन, लेस कॉम्प्लिकेशंस, ये है। अब हम दूसरा जो मैंने शुरू में बोला, डायबिटीज रिवर्सल। डायबिटीज रिवर्सल क्या है? ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है सोशल मीडिया पे। अब सपोज एक पेशेंट है, हम शाम की ही बात करते हैं। शाम जो था, शाम की पहले शुगर जो है 300 रहती थी। उसके लाइफस्टाइल चेंज होने से, उसकी मेडिसिन से, रेगुलर मेडिसिन खा रहा है वो, लाइफस्टाइल उसका हेल्दी है, तो उसकी शुगर जैसे मैंने बताया कि 110 120 है। तो जो ये विद इन नॉर्मल रेंज है। तो ये जो 300 से 110 या 120 आया है, इसी को रिवर्सल बोलते हैं। हम पहले इसे कंट्रोल बोलते थे, कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। अब इसी का जो है नाम वो रिवर्सल कर दिया गया है। रिवर्सल नेवर मीन्स क्योर, क्योर इज डिफरेंट फ्रॉम रिवर्सल। जबकि सोशल मीडिया पे ऐसे से पोर्ट्रेट किया जाता है जैसे कि डायबिटीज रिवर्सल इज डायबिटीज क्योर। Remember, there is no cure as on date, no cure for diabetes, but yes, you can control. ठीक है, कंट्रोल को ही रिवर्सल बोला जाता है। लाइफस्टाइल चेंजेस आपके, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके आप कंट्रोल कर सकते हैं, वेल एंड गुड, कर सकते हैं, भाई एग्री। लेकिन वो जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं
वो इंडेफिनिट होने चाहिए। जहां पे उसमें थोड़ी ढिलाई आएगी, आपके डायबिटीज के सिम्टम्स, उसकी कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आ जाएगी। बहुत से पेशेंट्स में मैंने देखा है जो कि कोशिश करते हैं कि प्योरली लाइफस्टाइल से हमने चेंज कर लिया है। कई पेशेंट्स ने मेडिसिन स्टॉप करके देखा कि हमने लाइफस्टाइल से चेंज कर लिया, लेकिन मैंने देखा उनका कि जैसे ही थोड़ा सा लाइफस्टाइल में थोड़ा सा भी ढिलाई बढ़ती उन्होंने, वो फिर से जो है मेडिसिन पे आ गए हैं। तो देयर इज नो परमानेंट रिवर्सल ऑफ डायबिटीज। रिमेंबर, कोई परमानेंट क्योर नहीं है, परमानेंट रिवर्सल नहीं होता है। लाइफस्टाइल से देयर इज नो परमानेंट क्योर। कंट्रोल कर सकते हो टिल द टाइम आपका लाइफस्टाइल वैसा है, आपका खान पान वैसा है, लेकिन देयर इज नो परमानेंट रिवर्सल। आप मेडिसिन फ्री हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका लाइफस्टाइल थोड़ा भी इधर उधर होगा तो आपको दवाई खानी पड़ेगी। लाइफस्टाइल के बारे में जो चेंजेस, जो रिवर्सल के बारे में बातचीत होती है, उसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के उससे जो होना चाहिए 5 किलोमीटर वॉक या रनिंग, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि ड्यूरिंग वॉकिंग आपके पूरे मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। नॉट ओनली हाथ की, पैरों की, बल्कि पूरी बॉडी की मसल्स जो हैं उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। इससे अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, अदरवाइज 5 किलोमीटर की वॉक ये जो है जरूरी है। इससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, मैं पिछले वीडियोस में आपको बताया भी है कि हमारी जो प्रॉब्लम है इंसुलिन रेजिस्टेंस की ज्यादा है, इंसुलिन डेफिशिएंसी की नहीं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ओवरकम करने में जो एक्सरसाइज है, वॉक है, वो हेल्प करती है। दूसरा डाइटरी चेंजेस के ऊपर मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि 24 घंटे में किस तरह से 3 मेन मील्स और 3 स्नैक्स खाने चाहिए। उस वीडियो को देखिएगा आप। आज के इस वीडियो से अगर आपके दिमाग में थोड़ी बत्ती जली लाइफस्टाइल के बारे में, डायबिटीज रिवर्सल के बारे में, और आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी बताएं, ताकि डायबिटीज़ जो है एक जो हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा हेल्थ बर्डन बनता जा रहा है, तो उसे थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके, हम डायबिटीज़ के साथ एक हेल्दी लाइफ जी सके। मेरा पर्पस आपको डराना नहीं है, मेरा पर्पस है कि डायबिटीज़ के साथ किस तरह से एक हेल्दी लाइफ जी जा सकती है, वो मेरा एक मकसद है आपको ये सब वीडियोस के माध्यम से बताना। धन्यवाद।